गुड इवनिंग दोस्तों नोबेल प्राइज़ 2022 का वितरण हो चुका है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम 2022 में नोबेल प्राइज़ किसे किसे मिला है और नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या है वह सारा समझेंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि नोबेल प्राइज़ की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल द्वारा करी गई थी और दोस्तों उन्हीं के याद में यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। नोबेल प्राइज़ कौन देता है तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसके इस्टेब्लिशमेंट होती है 1900 में। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था तो 1901 ईस्वी में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि नोबेल प्राइज़ अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं तो नोबेल प्राइज़ अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। 1974 से पहले नोबेल प्राइज़ मरने के बाद नहीं दिए जाते थे। मतलब अगर 1974 से पहले कोई इंसान मर गया है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करा हो, उसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिलते थे। परंतु 1974 के बाद यह रूल आया कि मरने के बाद भी नोबेल प्राइज़ दिए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है तो आप लिख लीजिएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ मलाला यूसुफ़जई को मिला है। सबसे उम्र दराज पूछे तो जॉन बी गुडइनफ 97 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और यह रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है तो एकमात्र महिला है मैरी क्यूरी। ये आपको याद रखना है, मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें नोबेल प्राइज़ 2 बार मिल चुका है। नोबेल प्राइज़ दोस्तों 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं: भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में और अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों 2022 में जिनको जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है आज हम उनका सारा नाम याद कर लेंगे और लिख लेंगे, या आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भौतिकी में 2022 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है तो याद रखिएगा जॉन क्लासर, दूसरा है एलन एस्पेक्ट और तीसरा है एंटोन जिलिंगर। ये आपको याद रखना है, पहले है जॉन क्लासर, दूसरा है एलन एस्पेक्ट, तीसरा है एंटोन जिलिंगर। इन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म में योगदान दिया है, इसी के कारण इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला है। अब आपसे पूछेगा दूसरा रसायन में नोबेल किसे मिला है 2022 का तो आपको याद रखना है कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को मिला है। रसायन में योगदान इन्होंने क्या दिया है तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनिकल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको मिला है। अगर दोस्तों आपसे बोले कि चिकित्सा में नोबेल किसे मिला है तो स्वांते पाबो को किसे मिला है, स्वांते पाबो को चिकित्सा में नोबेल मिला है। अब आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल किसने किसने पाया है तो आपको याद रखना है बेन बर्नानके, दूसरे हैं डगलस डायमंड और तीसरे हैं फिलिप डाइबलिंग। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। पहले कौन है बेन बर्नानके, दूसरे हैं डगलस डायमंड और तीसरे हैं फिलिप डाइबलिंग। इनको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़। अगर आपसे पूछे कि साहित्य में नोबेल प्राइज़ 2022 का किसे मिला है तो ये आपको याद रखना है कि साहित्य का 2022 का नोबेल प्राइज़ मिले है एनी एर्नोक्स को। किसे? एनी एर्नोक्स को, जो कि फ्रांस की लेखिका हैं। ये आपको याद रखना है। तो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड दोस्तों इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछे जा सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो।